हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑन। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप 12 की 12 अनुसूचियाँ याद कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 12 अनुसूचियाँ आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ये है हमारी ट्रिक एस और SC जनसभा से बदला पंचनगर। तो देखिए, एस फॉर स्टेट। पहली अनुसूची में क्या कहा गया? पहली अनुसूची में हमें यह बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसी के बारे में हमें बताया गया पहली अनुसूची में। भारत राज्यों का एक संघ होगा। एस फॉर स्टेट्स, इससे आप याद रख सकते हैं राज्य। अगर हम सेकेंड अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में बात की गई है एस, फिर से एस आया तो एस फॉर सैलरी। यहाँ पे एस का मतलब है सैलरी। तो दूसरी अनुसूची में जो बात की गई है, जो राज्य के समस्त कर्मचारी होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह, इन सब की सैलरी के बारे में बताया गया है। इनके वेतन भत्तों के बारे में हमें बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरा वर्ड आता है ओ फॉर ऑथ। ऑथ मतलब शपथ। तो तीसरी अनुसूची में हमें इन्हीं कर्मचारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का वर्णन है। आगे आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें हम तो SC आता है यहाँ पे। SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन की बात है वो हमें पांचवी अनुसूची में बताया गया है। इसके बारे में पांचवी अनुसूची में SC और ST जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची की बात करें हम तो छठी अनुसूची में 4 राज्य ATMM, असम, त्रिपुरा, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। ATMM, मैं मित्र असम का, मैं मित्र असम का, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मैं से मेघालय, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और A से असम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है छठवीं अनुसूची में। आगे आया S से सूचियाँ, सा से याद रखेंगे हम सूचियाँ। तो सातवीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। राज्य तथा केंद्रों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां जोड़ी गई इसमें, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन 3 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया और इनके बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। कौन सी सूची पर कौन विषय बनाएगा? राज्य सूची के विषयों पर राज्य विषय बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, और संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। और जो समवर्ती सूची है उसके विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो सातवीं अनुसूची में अगर हम सूचियों की बात करें तो 3 सूचियाँ जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों के तहत संघ सूची केंद्र ही कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों के तहत राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची के विषयों के तहत राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर इनके विषयों की बात करें तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66, और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो भा से याद रखेंगे हम, भाषा। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। और मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया संविधान में। वह कौन सी हैं? 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया संविधान में। और अगर बात करें 1992 की तो इसमें नमक, 3 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया। ना से आप याद रखेंगे नेपाली, माँ से याद रखेंगे मणिपुरी और का से याद रखेंगे आप कोंकणी।
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया 1992 में। और फिर 2004 में 4 भाषाओं को और ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया 2004 में। तो इस तरह से 8 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया और वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान को 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। और अगर हम अगली अनुसूची की बात करें तो नवी अनुसूची देखिए, पहला संविधान संशोधन जब हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया। भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची से संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम। और अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो बदला से याद रखेंगे आप दल बदल, तो दल बदल के नियमों का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में, और ये था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के टाइम पे ये लाया गया, दल बदलने की नीति संविधान में जोड़ी गई। और पंच से आप याद रखेंगे पंचायती राज, तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया भारतीय संविधान में। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई, तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। और ये पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आई थी, तो 1957 में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी कहा गया। और 1957 से 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। और 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। अगर लास्टवीं अनुसूची, हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन था 1992 के तहत नगर निकाय का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। और 12वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया 1992 के तहत। तो ये थी हमारी ट्रिक जिसकी हेल्प से हम 12 की 12 अनुसूचियाँ याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिक समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।